श्री गणेश जी महाराज की जय। मैं संतोष देवी शर्मा आप सभी में विराजित परमात्मा को सादर नमन करती हूँ। कुल देवी माता श्री दधिमती की जय। या देवी वरदा चराचरमयी मायामयी चिन्मयी शब्द ब्रह्ममयी परात्परमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी सर्वैश्वर्यमयी महासुखमयी श्रद्धामयी धीमहि पायात् सा जगदम्बिका दधिमती माता सदा श्रीमयी माता सदा वाङ्मयी। बोलो दधिमती मात की जय। माँ दधिमती पुराण अध्याय 17। हिमाचल बोला, हे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, आपने दधिमती के पराक्रम को ठीक तरह से कहा। देवी दधिमती धन्य है और आपके दर्शन से मैं भी धन्य हूँ। हे ब्रह्मर्षि, मुझे फिर से कहो, शीघ्र मुझ पर कृपा करो। अब मैं दधीचि के उत्तम चरित्र को सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ बोले, ब्रह्मा के पुत्र बुद्धिमान महर्षि अथर्वा ने पुत्र प्राप्ति की कामना से स्त्री के साथ गंगा के पवित्र किनारे पर आश्विन मास के नवरात्र में दधिमती का व्रत किया। तब प्रसन्न हुई वह लक्ष्मी अथर्वा से बोली, हे भद्र, तुम्हें जो चाहिए वह शीघ्र मुझसे मांग लो। अथर्वा बोले, हे माता, यदि प्रसन्न हो तो मुझे गुणवान पुत्र दो। देवी बोली, देवताओं का रक्षक, लक्ष्मी युक्त, दानवीर, दयासागर, वंश वृद्धि करने वाला श्रेष्ठ पुत्र तेरे होगा। वशिष्ठ बोले, यह कहकर वह लक्ष्मी वहीं स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। ठीक तरह विधि विधान से धर्म का पालन करते हुए समय पाकर शुभ मुहूर्त में महर्षि अथर्वा की पत्नी शांति ने महान तेज से युक्त गर्भ को धारण किया। वह गर्भ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा और पवित्र 10वें महीने में पूर्णता को प्राप्त हो गया। उसे परिपूर्ण देखकर अथर्वा और शांति प्रसन्न हुए। हे हिमालय, तू उसके पवित्र मांगलिक जन्म को सुन। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी में रात्रि के 12 बजे शुभ ग्रहों के उदय काल में शांति से अथर्वा जी के तेज से महान तपस्वी दधीचि उत्पन्न हुए। उस समय छूते में सुख का अनुभव कराने वाली तथा सुख देने वाली वायु चलने लगी। गंधर्व गाने लगे, देवताओं ने फूल बरसाए और ब्रह्मादिक सभी देवताओं ने मुनीश्वर की प्रशंसा की। ब्रह्मा बोले, लोक पिता में ब्रह्मा प्रसन्नता से बोले, हे पुत्र अथर्वा, सुन, तेरे यह धर्मात्मा बालक हुआ है। यह ईश्वर का अंश है, दयालु है। देवता तथा ब्राह्मणों के हित के लिए इसके स्थूल शरीर में मैंने सार शक्ति रख दिया है। यह संपूर्ण दैत्यों और राक्षसों को मारने वाला होगा। यह दधि ब्रह्म की पूजा करने वाला होने से इसका नाम दध्यंग होगा। अश्विनी कुमारों को पढ़ाने से यह अश्वशिरा नाम से विख्यात होगा। जब तक संसार की स्थिति है तब तक तेरा वंश स्थिर रहेगा। वशिष्ठ बोले, तब ब्रह्मर्षि अथर्वा ने पुत्र जन्म का उत्सव किया और उसने रत्न, माणिक्य, मुक्ता आदि तथा बहुत सा सोना दिया। गोदान, भूमिदान और अन्नदान प्रसन्नता से मांगने वालों को दिया और मधुर भोजन भी उत्तम ब्राह्मणों को दिया। वह बालक प्रतिदिन इसी प्रकार बढ़ने लगा। बोलो महर्षि दधीचि की जय। जन्मोत्सव की आप सभी को बधाई। जैसे कलाओं से चंद्रमा बढ़ता है और संस्कार होने पर तो विशेष रूप से शोभित हुआ, जैसे घिसने और तराशने से मणि शोभित होती है। अग्नि, सूर्य, विद्वानों, गुरुओं और देवताओं के सामने विधि पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार ग्रहण कर ब्रह्मचर्य का विधि पूर्वक निर्वाह करते हुए दधीचि वेद पढ़ने के लिए चल पड़े। कमंडल, दंड, यज्ञोपवीत, कौपीन, काले हिरण चर्म, कुश, डाब, रुद्राक्ष, उत्तम मूंज की कनगति धारण करते हुए उन्होंने शीघ्र ही ऋग, यजु और साम इन तीनों वेदों को ब्रह्मा से पढ़ा। शास्त्र पढ़ने के बाद महर्षि दधीचि सरस्वती के किनारे तप करने को गए। बहुत वर्षों तक तप करने के बाद पार्वती के साथ शिव के दर्शन किए। दधीचि से पूजित शिव उनसे बोले, हे ऋषिवर,
तुमने ब्रह्मचर्य ठीक तरह पाला है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इससे वरदान देता हूँ, हे ब्रह्मर्षि, तृणबिंदु की कन्या से विवाह करो, जिससे तुम्हारे वंश वृद्धि को करने वाला उत्तम पुत्र हो और शीघ्र ही तुम निश्चय ही तीनों लोकों में यश पाओगे। दधीचि बोले, हे शिव, मैं आपका भक्त हूँ, मुझे वरदान का लोभ मत दो। स्वभाव से ही आप संसार से बचाने वाले एवं सदाशिव हो और मेरे सेव्य हो। शिव बोले, हे ऋषि, मैं तेरे चित्त में हमेशा निवास करूँगा और तेरे मोह को हरूंगा और शाश्वत ज्ञान दूंगा। हे ऋषि, अब तुम विवाह करके वंश की वृद्धि करो। संतान के बिना यहाँ सुख और वहाँ स्वर्ग कैसे प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान शिव पार्वती के साथ चले गए। तब यही निश्चय करके दधीचि विवाह को उत्तम मानकर कन्यादान लेने की इच्छा से राजर्षि तृणबिंदु के घर गए। उन्हें आता हुआ देखकर राजर्षि ने विधि पूर्वक पूजा की। अत्यधिक आदर सत्कार कर फिर नमस्कार करके वे राजर्षि बोले, तुम्हारे दर्शन से मैं धन्य हूँ। हे प्रभो, तुम्हारे लिए ये सारा राज्य भेंट करता हूँ और सुशील वेदज्ञ कन्या तुम्हें देता हूँ। हे ब्राह्मण, पूर्णतया तुम्हारे योग्य या हमेशा गुणों को ग्रहण करने वाली नाम से पवित्र वेदवती को कृपया ग्रहण करो। दधीचि बोले, विवाह बंधन है, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए सुख से पाली हुई तुम्हारी कन्या को ग्रहण करूँगा। हे राजन, तुम्हारी कन्या कोमल और अनेक प्रकार के सुखों के योग्य है। वह मेरे उस वन के घर में कैसे सुख पावेगी। दधीचि के वचन सुनकर राजा ने कन्या की ओर देखा। उस कन्या ने भी सहसा दृष्टि नीचे कर ली। उसके अभिप्राय को जानकर राजा उन मुनि से फिर बोला, हे ब्राह्मण, सुनो, यह कन्या मैंने तप से पाई है। इसका अंतःकरण शुद्ध है, इसलिए हे प्रभो, तुम इसे स्वीकार करो। तुम्हारे अनुकूल होने से यह बंधन न होगी। इस प्रकार राजा के वचन सुनकर ऋषि ने स्वीकार किया। तब मीन लग्न आने पर हस्त नामक नक्षत्र में राजा ने तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा बृहस्पति को ऋत्विज बनाकर शास्त्र के विधान अनुसार अपनी कन्या दी। दधीचि ने ऋत्विजों को नमस्कार किया और क्रम से उन्होंने महर्षि को वरदान दिया। ब्रह्म ने कहा, इस लोक में दंपति वेदवती तथा दधीचि सुखी हो। इसके बाद विष्णु इस प्रकार बोले, तुम्हारे ब्रह्मज्ञ पुत्र हो। तब देवगुरु पति पत्नी के प्रति ये वचन बोले, तुम्हारा सौभाग्य अखंड हो और सदैव सुख रहे। इस प्रकार राजा इस प्रकार आशीर्वादों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और तब आचार्यों की पूजा करके उन्हें सोने की दक्षिणा दी। गुण युक्त महर्षि के लिए विधि पूर्वक कन्या देकर रानी के साथ राजा ने कन्या तथा दामाद के दर्शन से प्रसन्न मन हो प्रेम पूर्वक दहेज में वस्त्र, भूषण, सुसज्जित सैया, अनेक प्रकार की घर में काम आने वाली सभी चीज़ें तथा गौएं महर्षि को दी। राजा योग्य दधीचि को कन्या देकर निश्चिंत हुआ तथा वे राजा रानी अत्यंत स्नेह से कन्या से मिले। तब रानी के साथ राजा विरह न सहकर आंसू टपकाता हुआ कन्या की चोटी को खींचने लगा। उनका गला भर आया, वे विह्वल हो गए, किंतु धैर्य रखकर कन्या से बोले, तू हमेशा धर्म से अपने पति की सेवा करना। पति के आदेश का पालन स्त्रियों का पहला धर्म है। इस प्रकार आदेश देकर अच्छी तरह उन्होंने पति पत्नी को विदा किया। अनेक बाजों को बजाते हुए अप्सराएं नाचने लगी, देवता फूल बरसाने लगे और गंधर्व तथा किन्नर नाचने लगे। जैसे विष्णु को महालक्ष्मी, शंकर को पार्वती, वैसे ही दधीचि को पत्नी वेदवती प्रिय हुई। बोलो महर्षि दधीचि की जय, माता वेदवती की जय, दधिमती मात की जय।